स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्लस माइनस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस आउट करा है अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें कट ऑफ के बारे में बताया गया है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था कि प्रिंसिपल, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक और असिस्टेंट कमिश्नर का रिजल्ट आउट हो गया है। पूरी एक लिस्ट निकाल दी गई थी जिसमें लिखा गया था कि इन इन स्टूडेंट्स को, इन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे रिजल्ट में ना मार्क्स पता चले थे, ना ही कट ऑफ पता चली थी। तो एक कट ऑफ की एक अलग से नोटिस निकाला है जहाँ पे यूआर की, अगर मैं प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करूँगा तो यूआर की कट ऑफ 138 दिख रही है आपको सामने, ओबीसी की 127, एससी की 128, एसटी 107, ईडब्ल्यूएस 128, ओएच 114, वीएच 128 और एचएच नहीं है कोई भी। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि भाई कट ऑफ किस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी एक अपर एंड पे ही दिख रही है आप लोगों को। और ये आप देख रहे होंगे कि कुछ कैटेगरी में कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ओबीसी में 127 है पर एससी में 128 है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों की कितनी वैकेंसीज होती हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो ये इसमें थोड़ा वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलता ही है। तो इस तरीके से आप लोगों के आगे आने वाले जितने भी रिजल्ट होंगे उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो होने की उम्मीद यही लगाई जा रही है। क्योंकि 2 दिन पहले ही आप लोगों ने एक नोटिस देखा था जिसमें बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात हुई थी। उस नोटिस में बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, और अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद अब सेकंड जो स्टेप होगा उसका होगा कि रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट में पूरी लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगा कि जो जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से एक कट ऑफ यहाँ पे नोटिस निकलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारे सामने क्लियर हुआ है मामला कि कट ऑफ कितनी गई होगी। अब बाकी के जो साथी हैं, जो जैसे कि बात करें टीजीटी की हो गए, पीजीटी हो गए, प्राइमरी टीचर हो गए, उनकी थोड़ी सी दिलों की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई होंगी। बट ठीक है, देखते हैं इसको कैसे आगे कितना टाइम और लगेगा केवीएस की तरफ से। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आपको मैं भरोसा दिलाऊं या फिर आपको सांत्वना दूं कि इतनी हाई कट ऑफ आप लोग अपने एग्ज़ाम की भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से ही आपको कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपके एग्ज़ाम में, जो कि जनरली मैं पीआरटी वालों को यहाँ पे प्रोमिनेंटली बोल रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो आपके रॉ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स आपके हो सकते हैं वहाँ पे हों। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी जो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा वो उतना ही फ़ायदा आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू भी मिल जाएगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन जैसा कि इन्होंने बताया कि परसेंटाइल बेस पे होगा, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल होगा। तो यानी कि उस शिफ्ट में आप कितने मार्क्स, अगर एवरेज मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हो उसी शिफ्ट में, बाकी की शिफ्ट से कंपैरिजन नहीं होगा, उसी पर्टिकुलर शिफ्ट में परसेंटाइल बेस पे होगा। तो उस हिसाब से होगा, तो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये नहीं होगा कि दूसरी वाली शिफ्ट में ईजी था, हार्ड था, उससे बात ही ख़त्म हो गई है पूरी। तो यही आप लोगों के लिए एक थोड़ी आसानदायक बात भी रहेगी। और थोड़ा सा भी, खैर जितना भी कोई भी कुछ भी कहे, कोई एजुकेटर आके यूट्यूब पे कहे या फिर आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ मायने नहीं रखता जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक वैसी ही दिलों की धड़कनें बढ़ती रहती हैं। तो आप लोग ये काम करिए, अपने इंटरव्यू की तैयारी जितने भी साथी हैं वो कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी अपनी करते रहें। और जिन लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा इंटरव्यू तक भी नंबर नहीं पहुंचेगा, केवीएस में हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि रॉ स्कोर हमारा उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो वो आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयारी करें और अपनी DSSB की तैयारी वो अभी से शुरू कर दे। क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, बट नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद शुरू करेंगे तो ऑलरेडी आप केवीएस की तरह और लोगों से पीछे हो चुके होंगे। तो आप DSSB की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। प्लस माइनस आप लोगों को DSSB का बेस्ट कंटेंट देता है। तो जितने भी साथी नए हैं चैनल पे जुड़ जाएं और पुरानी प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाएं, और जो जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उससे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखिए। चलिए, मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हौसला बना के रखें, सब्र करें और इन्जॉय करें प्रोसेस को। परेशान होने वाली कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी आपके रिजल्ट के बारे में भी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।